हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोटवाल क्लासेस पर। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में जो जनजातियां वाला पार्ट है वो पढ़ रहे थे। और कल जो हमने डिस्कस की गोंड जनजाति, उसका जो परिचय है गोंड जनजाति का वो पढ़ा हमने। और क्या पढ़ा, और जो इसका ये कह सकते हो कि इसका निवास क्षेत्र है वो हमने पढ़ा। आज क्या है, गोंड जनजाति है उसकी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो हमें पढ़े। आज वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो गोंड जनजाति है उसकी आर्थिक जो गतिविधि है, आर्थिक क्रियाकलाप। क्या पढ़ना है बच्चों आज अपने को, आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ना है। यानी गोंड जनजाति है उसका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, यानी किस प्रकार से उनका आर्थिक क्रियाकलाप है वो देखते हैं। तो जैसे उनकी आर्थिक क्रियाकलाप में बच्चों क्या है, एक तो मुख्य व्यवसाय उनका क्या है, यानी गोंड जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय वह अन्य व्यवसाय, यानी सारे देखें, एक तो मुख्य व्यवसाय क्या है और उनके अन्य जो व्यवसाय है वो क्या है। क्या बच्चों, क्या है, मुख्य व्यवसाय है वो उनका क्या है, यानी गोंड जनजाति है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। जैसे क्या है, कृषि में बात करें तो क्या है, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि है। और क्या करते हैं वो, आखेट। क्या करते हैं बच्चों, आखेट। यानी एक तो झूमिंग कृषि हो गई, दूसरा आखेट हो गया, ठीक है। और क्या है, जैसे अन्य है झूमिंग कृषि, यानी कृषि तो करते हैं, आखेट भी करते हैं, उनके साथ साथ है और क्या करते हैं, और वो क्या है, पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, ठीक है। पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वनोत्पाद है, यानी इनकी क्या है, कुछ व्यवसाय हैं जो क्या है गोंड जनजाति है वो करती है। तो इनको अपने को देखना है। बड़ा ही इंटरेस्ट और रुचिकर वीडियो है, इन जनजाति के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा है। तो ये क्या, पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड वीडियो है वो बढ़ेगा। जैसे बात करें झूमिंग कृषि के बारे में, ठीक है बच्चों, क्या है झूमिंग कृषि है, उनके बारे में बात करें तो वो क्या है, जैसे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि, ठीक है। इसको मैं जैसे दो पार्टों में बांट देता हूं। यानी झूमिंग कृषि है उसको क्या है वो, जैसे एक तो है इसका दीपा कृषि। क्या है बच्चों, दीपा कृषि, ठीक है। यानी एक तो क्या हो गया, झूमिंग कृषि में दीपा कृषि, और एक है पेंडा कृषि, दूसरी क्या है, पेंडा कृषि, ठीक है बच्चों। एक तो क्या है दीपा कृषि है, दूसरी पेंडा कृषि है। तो दीपा कृषि कौन सी है और एक पेंडा कृषि है, वो कैसी हो सकती है तो देखते हैं। यानी दीपा कृषि है बच्चों, क्या है, जो दीपा कृषि है वो, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यानी क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप में क्या है, मुख्य व्यवसाय इनका झूमिंग कृषि है, आखेट है, और एक अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, वनोत्पाद भी करते हैं। उनके बाद कृषि है उनको क्या है, वो दो तरह से करते हैं। जैसे एक का नाम है दीपा कृषि, दूसरे का पेंडा कृषि। तो दीपा कृषि है वो देखते हैं क्या है। दीपा कृषि में देखो बच्चों, यानी बात करें दीपा कृषि, दीपा कृषि, यानी ये क्या है, दीपा कृषि है, यह वो, यानी सबसे पहले क्या है, एक वनों वाला स्थान होता है, ठीक है। यानी क्या करते हैं, वनों को जलाते हैं, वनों को जलाकर, ठीक है। यानी वहां वन होते हैं, उन वनों को क्या है वो जलाते हैं, काटते हैं, ठीक, काट दिया, और उन वनों को, लकड़ियों को क्या कर देंगे, जला देंगे। जलाने के बाद क्या है, उस भूमि को वो क्या करते हैं, भूमि को जलाने के बाद भूमि को क्या करेंगे, समतल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, भूमि को समतल करेंगे। यानी जैसे कोई फावड़ा है
या कोई और जो अन्य औजार उनकी सहायता से फिर वो क्या है समतल करेंगे। समतल करेंगे उनके बाद क्या है वो वहां पे जैसे वहां कृषि करने से पहले अपने जो वहां के जो प्रकृति के या जो इसके इष्ट देवता है उनकी क्या है पूजा करते हैं और वहां बलि भी देते हैं। ऐसी कृषि है वो क्या है कितने 2 या 3 वर्ष तक करते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी ऐसी कृषि है वो क्या है एक स्थान पे 2 या 3 वर्ष तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है वो भूमि को क्या कर देंगे, भूमि को परती छोड़ देंगे। यानी परती का मतलब परती छोड़ देंगे यानी खाली छोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों परती छोड़ देंगे। यानी उसके बाद यानी 2 या 3 साल तक वो कृषि करते हैं, उसके बाद उस भूमि को परती छोड़ देते हैं। समझे नहीं समझे दोबारा देखो क्या है। जैसे दीपा कृषि है, दीपा कृषि है यानी क्या है कोई घने जंगल होते हैं, वहां जंगलों को वो क्या करते हैं काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, उसके बाद उस जंगलों को जलाते हैं। जलाने के बाद क्या है जो खाली जल जाता है वहां पे फिर उस भूमि को वो क्या करते हैं समतल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों समतल करते हैं। समतल करने के बाद वो प्रकृति पूजक होते हैं तो अपने जो इष्ट देवता है वहां पे उनकी पूजा करते हैं और वहां पे क्या है वो देवताओं की बलि भी चढ़ाते हैं। सॉरी देवता है वो उनको क्या है बलि दी जाती है। जैसे कोई बतख है या अन्य जो उसके पशु हैं उनको बलि देते हैं। उनके बाद फिर क्या है 2 या 3 साल तक वो क्या है क्या करते हैं वहां पर कृषि करते हैं और फिर बाद में क्या है अन्य स्थान पर यही इसी प्रोसेस के माध्यम से कृषि करते हैं। यानी भूमि को बाद में वो परती छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। तो ये तो बात है दीपा कृषि की। किसकी बात है दीपा कृषि की। बात करें अगर पेंडा कृषि की, बात किसकी करें क्योंकि हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, एक दीपा कृषि पढ़ी है दूसरा पेंडा कृषि पढ़ी है। बात करें बच्चों पेंडा कृषि की तो पेंडा कृषि क्या है यानी पेंडा कृषि है बच्चों ये है यानी ये कहें छत्तीसगढ़ में, ठीक है छत्तीसगढ़ के क्या है छत्तीसगढ़ के यानी जो बस्तर क्षेत्र है बच्चों, ठीक है छत्तीसगढ़ के बस्तर यानी पहले अब कुछ ये कहेंगे कि जो पहले क्या है एमपी यानी मध्य प्रदेश में होता था लेकिन आजकल क्या है छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र है वहां पे ये क्या है इस प्रकार की कृषियां वो की जाती है। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। क्या जो छत्तीसगढ़ है वो बस्तर के क्षेत्र है वहां पे ये कृषि की जाती है तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है यह पेंडा कृषि है, यह पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर, पहाड़ी जो क्षेत्र है बच्चों वहां के जो ढलान है पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाले जो क्षेत्र है में की जाती है। ठीक है ढलान वाले क्षेत्रों में। और किस प्रकार से इन पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाला क्षेत्र होगा, ढलान वाले क्षेत्रों में क्या है सीढ़ी नुमा, क्या है सीढ़ी नुमा है वो उस पद्धति से की जाती है। पहाड़ी उसमें ऐसे कह सकते हो कि ढलान है, ढलानों में क्या है वो सीढ़ी जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज जो पेड़ नहीं कहते क्या उस हिसाब से जो होती है उनकी की जाती है। यानी सीढ़ी नुमा जो है वहां की जाती है। और क्या करते हैं जो सीढ़ी नुमा है फिर ऐसे ढलान हो गया तो पानी वहां रुकेगा नहीं, पानी नहीं रुकेगा तो भूमि की आर्द्रता नहीं रहेगी और भूमि की आर्द्रता नहीं रहेगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए वो क्या करते हैं वो भूमि की आर्द्रता के लिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि की आर्द्रता के लिए, भूमि की आर्द्रता के लिए क्या करेंगे वहां पे जो एक लकड़ी होती है बच्चों क्या है लकड़ियों का लट्ठा जिसको बोलते हैं, लट्ठा यानी लकड़ियों का जैसे इकट्ठी लकड़ियां करके कह सकते हो आप। यानी जो वहां पे क्या है सीढ़ी में लट्ठा है यानी जो लकड़ियों का लट्ठा लगा देते हैं।
लकड़ियों का क्या लगा देंगे, लट्ठा लगा देंगे। उस लट्ठे से फिर क्या हो जाएगा, वो भूमि का कटाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों, भूमि का कटाव नहीं होगा। भूमि का कटाव नहीं होगा तो वहां पे क्या है, आर्द्रता बनी रहेगी, और आर्द्रता बनी रहेगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये इनकी क्या है, कृषि के दो प्रकार हैं। क्या है बच्चों, कृषि के दो प्रकार हुए। कौन कौन से, दीपाकृषि और पेंडाकृषि। दीपाकृषि में हमने पढ़ लिया कि भूमि को वो क्या है, जो वनय वाले क्षेत्र उनको जला के कृषि करते हैं। और पेंडाकृषि है वो क्या है, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर है बड़ा क्षेत्र वहां की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाले क्षेत्र है वहां पे सीढ़ीनुमा जो कृषि है वो की जाती है। और वो क्या है, वहां पे क्या है, भूमि की आर्द्रता बढ़ाने के लिए जो लट्ठे हैं उनकी सहायता ली जाती है। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये है कृषि के प्रकार, यानी कृषि करते हैं। कृषि के बाद जैसे हमने क्या है, अन्य व्यवसाय भी पढ़े हैं। कृषि के बाद क्या है, हमने अन्य व्यवसाय पढ़े हैं, जैसे मत्स्य पालन है, यानी मछली का पालन भी करते हैं। और क्या है, यानी कृषि के बाद क्या है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है। पशुपालन भी हमने पढ़ा, जैसे पशुपालन है, हमने पढ़ा कि वो क्या है, पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, आखेट भी करते हैं। तो देखते हैं पशुपालन है बच्चों, वो क्या है, जो सभी, ये कह सकते हो जो सभी गोंड है, यानी सभी जो गोंड है वो क्या है, पशुपालन नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसमें एक खास वर्ग है रावत वर्ग। कौन सा वर्ग है, रावत वर्ग है बच्चों, वही क्या है, रावत वर्ग कृषि करता है। रावत वर्ग है वही कृषि करता है। बाकी जो गोंड हैं वो कृषि नहीं करते हैं। तो रावत वर्ग है वही कृषि करता है, सॉरी पशुपालन करता है, कृषि पशुपालन करता है। रावत वर्ग है बच्चों वो क्या है, पशुपालन करता है। सभी गोंड है वो पशुपालन नहीं करते हैं। और क्या करता है, पशुपालन है, रावत वर्ग है वो क्या है, पशुपालन करता है। क्या करता है, पशुपालन करता है बच्चों। ठीक है, पशुपालन करता है। और क्या है, दूध बेचता है। और क्या करता है बच्चों, दूध बेचता है। ठीक है, कृषि हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यानी क्या है, पशुपालन है वो क्या है, रावत वर्ग है वो करता है। और क्या है, जो रावत वर्ग है वो पशुपालन भी करता है और साथ में क्या है, दूध भी बेचता है। आगे देखते हैं आखेट। आगे क्या है, आखेट। आखेट है किनका करेंगे, पशुओं का करेंगे। किनका करेंगे, पशुओं का करेंगे। आखेट किनका करते हैं, पशुओं का करते हैं। किनका करते हैं बच्चों, पशुओं का करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अब क्या है, पहले ज्यादा मात्रा में आखेट करते थे। पहले क्या है, ज्यादा मात्रा में पशुओं का आखेट करते थे, लेकिन अब उन्होंने आखेट करना बंद कर दिया है। आखेट करना, आखेट क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्यों गुरुजी, बंद क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, बंद इसलिए कर दिया बच्चों क्योंकि ये क्या है, राजकीय नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, तो अब क्या है, ये कह सकते हो थोड़ी बहुत मात्रा में आखेट है वो करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि पहले ज्यादा करते थे, अब क्या है, यानी कुछ नियम ऐसे बढ़ा दिए जो सरकारी नियमों के विरुद्ध, इसलिए उन्होंने आखेट करना बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं, यानी की फिर गुरु जी, अब ग्रह में केवल और केवल कृषि। आखेट के साथ साथ उन्होंने क्या है, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। वो हमने ऊपर वाले पॉइंट्स में पढ़ लिया। अब क्या है, आखेट के बाद अगर देखें तो क्या है, मत्स्य पालन है, यानी उनके कुछ वर्ग हैं। जैसे क्या है, हमने रावत वर्ग को पढ़ा कि वो पशुपालन करते हैं, उसी प्रकार से मत्स्य पालन है बच्चों। क्या है, यानी मछली पालन कह सकते हो, मत्स्य पालन कह सकते हो। मत्स्य पालन या मछली पालन, यानी जो गोंड जनजाति है उनके कुछ वर्ग
यानी उसके कुछ वर्ग है वो क्या करते हैं बच्चों, मत्स्य पालन करते हैं। उनमें जैसे उनमें क्या है, जैसे एक तो केवट हो गया, क्या है, एक तो केवट हो गया। कुछ वर्ग हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूं, वही क्या है, सारे कौन है वो मछली पालन का काम नहीं करते, केवल 2-3 एक वर्ग है वही क्या है, उनके मछली पालन का कार्य वो करते हैं। जैसे एक तो केवट हो गया, दूसरा क्या है, दीवर हो गया, ठीक है, एक क्या है, कुरूप हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है क्या, एक तो केवट हो गया, केवट वर्ग है वो मत्स्य पालन करेगा, दूसरा धीवर वर्ग हो गया, तीसरा कुरूप वर्ग हो गया। यानी ये 3 वर्ग हैं जो क्या करेंगे, मछली पालन का कार्य है वो करेंगे, केवट, धीवर और कुरूप। यानी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पूछ लेता है कई बार, क्या है, गोंड जनजाति में कौन सा वर्ग है वो मछली पालन करता है, तो एक नाम दे देगा कोई, यदि केवट दे देगा या धीवर दे देगा या कुरूप दे देगा। तो ये इसमें भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मत्स्य पालन में केवट, धीवर और कुरूप वर्ग है वो क्या है, मछली पालन करते हैं। मत्स्य पालन के बाद बात करें उनके भोजन की, किनकी बात करें बच्चों, भोजन की, यानी उनका भोजन है वो कैसा है, इनका भोजन है वो कैसा है, क्या खाते हैं वो भोजन में। तो इनका मुख्य भोजन है, यानी बात करूं मुख्य भोजन, मुख्य भोजन है बच्चों वो तो है कोद्दू। क्या है, कोद्दू, कोद्दू है कुटकी, कोद्दू है कुटकी, यानी ये कोद्दू है कुटकी इनका क्या है बच्चों, मुख्य भोजन है। क्या है, मुख्य भोजन है कोद्दू है कुटकी। गुरुजी बात समझ को नहीं आई, कोद्दू क्यों है कुटकी क्यों, तो टाबरों के कोद्दू और कुटकी है मोटा अनाज होता है, ये कह सकते हो। क्या, जो बाजरा होता है ना, बाजरे का ही एक प्रकार है, यानी कोद्दू और कुटकी क्या है, मुख्य भोजन होता है इनका, जो बाजरे का एक प्रकार है, मोटा भोजन, मोटा अनाज है वो कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो सबसे ज्यादा गेहूं चावल से भी ज्यादा पौष्टिकता वाला भोजन होता है ये। और पिछले यानी साल ही क्या इसको ज्यादा पौष्टिकता वाले भोजन में इनको क्या है शामिल किया है 2018 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। तो क्या है, कोद्दू व कुटकी इनका क्या हो गया, मुख्य भोजन हो गया किनका, गोंड जनजाति का, किनका, गोंड जनजाति का। इनके बाद क्या है, भोजन का जिक्र चल रहा है। जब उनके फेस्टिवल आते हैं, जब इनके त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, वह उत्सव व त्योहार, यानी बच्चों क्या है, जब इनके फेस्टिवल यानी त्योहार या उत्सव आते हैं, उस मौके पे वो क्या करते हैं, उस मौके पे वो चावल बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उस मौके पे वो चावल बनाते हैं। नहीं, जब उनके फेस्टिवल आते हैं, उस फेस्टिवल में उनके फेस्टिवल का मुख्य भोजन है वो चावल होता है। क्या होता है बच्चों, चावल होता है, यानी उसमें वो क्या करते हैं, चावल है वो बनाते हैं। और क्या खाते हैं, और जैसे बताया कि थोड़ी बहुत मात्रा में वो क्या है, शिकार करते हैं। तो शिकार से प्राप्त मांस है वो भी क्या है, खाते हैं। यानी शिकार से प्राप्त मांस का सेवन, ठीक है, शिकार से प्राप्त मांस का सेवन भी वो क्या है, करते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या है, शिकार से प्राप्त मांस का सेवन है वो भी करते हैं। और क्या है, और इनके खाने में यानी ये क्या है, शराब भी पीते हैं। क्या है, शराब भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। और क्या है, साथ में धूम्रपान, शराब व धूम्रपान, शराब व धूम्रपान का सेवन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, शराब व धूम्रपान का सेवन करते हैं। और शराब किससे निर्मित होगी, ये भी ध्यान रखना है। शराब है वो क्या है, महुआ से निर्मित, महुआ
से निर्मित, ये भी ध्यान रखना। शराब है वो क्या है, महुआ से निर्मित शराब पीते हैं और साथ में धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट भी लगा ले है, अभी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये क्या है बच्चों, इनके भोजन की बात की, यानी भोजन में क्या है, वो कोदू व कुटकी का प्रयोग करते हैं, यानी कुटकी खाते हैं। उनके बाद उत्सव व त्योहारों में वो चावल खाते हैं। शिकार में जो प्राप्त थोड़ा बहुत मांस होता है उनका भी वो सेवन कर लेते हैं। और क्या है, शराब और धूम्रपान का भी प्रयोग करते हैं। शराब है वो महुआ से बनी होती है। तो ये इसके भोजन के बाद है। भोजन के बाद अगर मैं बात करूं बच्चों इनके वस्त्र व आभूषण की, इनके वस्त्र व आभूषण, यानी इनके वस्त्र है वो कैसे होते हैं, इनके पुरुष क्या पहनते हैं, महिलाएं हैं वो किस प्रकार का वस्त्र पहनती हैं, इनके जो बच्चे हैं वो क्या पहनते हैं, तो वो बात करें। यानी उनके क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप में हम पढ़ रहे हैं, इसका 14वां पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, वस्त्र व आभूषण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, वस्त्र व आभूषण। तो देखते हैं, यानी सबसे पहले वस्त्र को, यानी इनके वस्त्र है वो कैसे होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इनके वस्त्र क्या होंगे, ये सूती वस्त्र पहनते हैं। ये तो ये ध्यान रखना है, क्या है, सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, उनके बाद बात करें बच्चों, यानी सूती वस्त्र पहनते, ठीक है। उनके बाद उनकी जो पुरुष है, यानी इनके जो पुरुष हैं, यानी इस वर्ग के जो आदमी है, क्या है, इस वर्ग के जो आदमी है, पुरुष है, वो पहनते हैं भाई धोती। क्या पहनते हैं बच्चों, धोती। ठीक है, धोती पहनते हैं पुरुष, धोती पहनते हैं। तो महिलाएं क्या पहनती है जी, महिलाएं पहनती हैं, क्या पहनती है बच्चों, महिलाएं है वो पहनती है साड़ी। क्या पहनती है रे, साड़ी पहनती है। पुरुष इनके धोती पहनते हैं, महिलाएं इनकी साड़ी पहनती हैं। और क्या पहनती है महिलाएं, आभूषणों में अगर बात करें, अगर आभूषणों में बात करें, यानी इनकी महिलाएं हैं बच्चों, वो क्या है, कौन कौन सी आभूषण है वो पहनती है। तो इनके जो वो क्या है, यानी इनकी जो आभूषणों में, यानी एक तो क्या है, चूड़ी, ठीक है ना, किनकी बनी हुई, कांच की। ठीक है, कांच की रंगीन चूड़ी व एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की बनी आभूषण है वो पहनते हैं। ठीक है ना, या फिर जो कांच की बनी आभूषण है वो पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, जैसे क्या रंगीन चूड़ियां, ये कह सकते हैं आप, रंगीन चूड़ियां। ठीक है, रंगीन चूड़ियां। और क्या है, रंगीन चूड़ियां पहनती है। गले में, यानी गले में के पैर है, गले में पैर है टाबरों के, मन के, यानी कई बार कौन देखोगे जो मिणिया जिन्हें कहते हैं, मिणिया बड़ी माला है, यानी मनकों से बनी, जो गले में क्या है, मनकों से बनी माला। ठीक है, हाथ में चूड़ी पहन ली, शरीर पे एल्यूमिनियम के बने आभूषण वो पहन लिए, गले में क्या है, मनके से बड़ी जो माला है वो पहनती है। ठीक है, और क्या है, गले में एक आभूषण और भी पहनते हैं। और क्या है, कोड़ियों से बने हार है बच्चों। क्या है, कोड़ियों से बने हार। ठीक है, रंगीन चूड़ियां, यानी इनके आभूषणों में हमने क्या पढ़ा कि चूड़ी एल्यूमिनियम के आभूषण पहनते हैं, रंगीन चूड़ियां पहनती है, यानी जो कांच की बनी हुई रंगीन चूड़ियां नहीं होती क्या, वो पहनती है। गले में जो मन के, यानी जो मणिया की जो माला है वह पहले टापरो, और के पैर है, यानी और वो कोड़ियों से बने हार है वो भी गले में पहनते हैं। तो इनकी महिलाओं की बात हो गई। बात करें एक और, अगर महिलाओं का जिक्र चल रहा है तो उनकी महिलाएं हैं वो क्या है, एक बात ध्यान रखनी, उनकी महिलाएं हैं वो क्या है, अपने पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे क्या खुदवाती है, टैटू। आजकल नाम बोले करेंगे टैटू, देखियो वो टैटू खुदवाई रखा है, यानी जिसको वो क्या कहते हैं, गोदना।
गोदना गुदवाते हैं। ठीक है, उनकी महिलाएं हैं वो उनके पूरे शरीर पे क्या है, टैटू खुदवाती है, या जिसको क्या है वो गोदना कहते हैं, वो खुदवाती है। बात करें उनकी लड़कियों की, यानी वो भी क्या है, सज धज के रहती है, श्रृंगार करके रहती है। उनकी लड़कियां हैं बच्चों, वो क्या है, यानी अपने बालों पे, ठीक है ना, वो क्या है, जूड़ा जिसको कहते हैं, यानी उनकी लड़कियां हैं बच्चों, वो क्या है, जूड़ा करती है ना, जूड़ा समझा नहीं, यानी बाल इकट्ठे करके वो बना लेती है ना, क्योंकि जूड़ा है वो करती है। और उसे जूड़े में क्या करती है, आधा दर्जन, उस जूड़े में आधा दर्जन लकड़ी, सफेद लकड़ी से निर्मित, ये ध्यान रखना है, उसके जूड़े में क्या है, सफेद लकड़ी से निर्मित आधा दर्जन कंघी, क्या है, कंघी लटका लेती है बच्चों, क्या है, लटका लेती है, ये ध्यान रखना। यानी इनकी लड़कियां हैं वो अपने बालों में आधा दर्जन जो कंघे हैं वो लटकाए रखती है, ये इनकी लड़कियों के आभूषण है। तो यह क्या, वस्त्र और आभूषण में हमने पढ़ लिया बच्चों, क्या सूती वस्त्र पहनते हैं, ठीक है गुरुजी, सूती वस्त्र पहने, इनके बाद में धोती इनके पुरुष है वो पहनते हैं, महिला है वो साड़ी पहनती है, और क्या आभूषणों में चूड़ी में एल्यूमिनियम रंगीन चूड़ियां पहनते हैं, गलों में मनके पहनते हैं, कोड़ियों से बना हार वो पहनते हैं, लड़कियां जूड़ा करती है, और जूड़े में क्या करती है बच्चों, आधा दर्जन कंघे है वो लटका लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके वस्त्र में आभूषण है, ये क्या इनके वस्त्र में आभूषण है, यानी गौंड जनजाति है, इनके वस्त्र में आभूषण है। बात करें निवास गृह, यानी इनका निवास गृह, यानी टाबलो आंगो घर किसको है, निवास गृह। बात क्या कर रहे हैं हम, निवास गृह, यानी इनका घर है। एक तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, क्या है, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे घर भी होते हैं गांव में, ये गांव रहते हैं, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे घर और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। एक तो ये ध्यान रखने, लेकिन उन गांव को, ठीक है, क्या कहते हैं वो कहते हैं उन गांव को नंगले या पल्ली जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं उन घरों को, छोटे छोटे जो उनके गांव है उनमें रहते हैं, उनमें उनको क्या कहते हैं, नंगले या पल्ली कहते हैं। पल्ली यानी गांव को ही कहते थे, वो सोच लिया अपने जो घरारी पल्ली है वह पल्ली को नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, उनका घर है, बना किससे होता है, घास फूस में मिट्टी से बना होता है, ये ध्यान रखना है, घास फूस व मिट्टी से बना होता है बच्चों, ठीक है, यानी उनका घर है वो क्या है, घास फूस पे मिट्टी से बना होता है, लेकिन बनाने से पहले वो कुछ खास काम करते हैं। क्या करते हैं, यानी जहां वो घर बना रहे हैं, क्या करते हैं, जहां वो घर है वो बना रहे हैं, वहां बनाने से पहले क्या करते हैं, वो शगुन क्या निकलवाते हैं, शगुन निकलवाते हैं, समझा गए। शगुन को मतलब है मुहूर्त, शगुन को मतलब क्या बेटा ब्रो, मुहूर्त, यानी वहां वो क्या निकलवाते हैं, घर बनाने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं, और क्या करते हैं, यानी शगुन निकलवाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, और फिर वो क्या है, वहां पे निकलवाते हैं, और फिर वो वहां पे क्या करते हैं, उत्सव बनाते हैं, यानी खुश हो जाएगा, पार्टी करेगा, और उस वहां उत्सव बनाते हैं, खुशी बनाते हैं, उत्सव बनाएंगे, वहां पर वो फिर क्या करेंगे, उत्सव बनाएंगे, खुश हो जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो क्या करेंगे, वहां पे फिर वो मुर्गे, यानी एक तो क्या करेगा, मुर्गे व
मुर्गे और क्या करते हैं, जो बतख व टावरो, यानी मुर्गे व बतख, ये ध्यान रखना है, मुर्गे व बतख का क्या करेंगे, बलि देते हैं, कि बलि देते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप लोग घर बना होगा, जब वो घर के खातर मूर्त कटवा होगा, मूर्त कटावा जब क्या है बैठे हुए, यानी उत्सव बना, उत्सव में फिर क्या है वो उनके जो देवता होते हैं उनकी क्या है वो बलि देते हैं उनको, वो किस चीज की, मुर्गे व बतख की, ये ध्यान रखना है खास है। यानी जो गोंड जनजाति है वो घर बनाते समय किसकी बलि देते हैं, मुर्गे व बतख की, ठीक है, ये ध्यान रखना। बलि हमने पहले भी बताया, बलि देते हैं वो पहले भी हमने क्या है कृषि वाले में भी पढ़ा था, ठीक है, वहां भी क्या है वो बलि देते हैं, तो यहाँ भी वो क्या है बलि देते हैं, खुश हो जाते हैं, उनके बाद फिर क्या है उनका मांस है वो उनका सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या है निवास गृह हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, जिनको क्या है वो क्या कहते हैं, नंगले कहते हैं, पल्ली कहते हैं, घास फूस मिट्टी के बड़े होते हैं, सबको निकलवाते हैं, तो वहां फिर क्या है बतख और जो मुर्गा है उनकी क्या है बलि देते हैं। तो इनके क्या है निवास गृह। निवास गृह के बाद बात करें उनके औजार व बर्तन की, यानी उनके औजार है वो कैसे होते हैं, उनके आर्थिक क्रियाकलाप का अंतिम बिंदु है वो चल रहा है बच्चों, क्या आर्थिक क्रियाकलाप में क्या चल रहा है, यानी उनके औजारों की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, औजार और उनके बर्तन है वो कैसे होते हैं, यानी औजार व बर्तन यानी टाबरो, इनके औजार और बर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, यानी जहां भी गोंड जनजाति रहेगी वहां पे एक लुहार जरूर होगा, क्या होगा, लुहार, लुहार जरूर होता है, यानी जहां पर गोंड जनजाति रहती है वहां पे लोहार है वो जरूर होता है। क्या होता है बच्चों, लोहार जरूर होता है। क्या में गुरुजी लोहार क्या मेरा क्या, अरे टाबरू लोहार है वो क्या है, जैसे इनको क्या बना के देता है, जैसे एक तो कुल्हाड़ी है, यानी लोहे की वस्तु में बना के देते हैं, कुल्हाड़ी है, दरांती है, दरांती है, और क्या है, कुल्हाड़ी है, दरांती है, और जो तीरों की नोक है बच्चों, तीरों की नोक, तीरा की नोक ने तीर चलाने भी सिखाया, खतर बन तीर चाहिए बन के तीरन की है वो, तीरन के टाइप लो तीखा गन खतर, यानी बाकी नोक बना के दिया, तुम्हें खतर की है लुहार, ठीक है। तो ये क्या है आदि बनाते हैं, ये ध्यान रखना है एकदम, यानी लोहे की जो औजार है बनाने के लिए लोहार होता है, कुल्हाड़ी है, तीर यानी अन्य जो सामान है लोहे के वो बना के देता है, और क्या है कुछ कार्य स्वयं भी करते हैं, जैसे लकड़ी, लकड़ी के औजार है बच्चों वो स्वयं ही बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, लकड़ी के औजार है वो स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है, उनमें लोहार की सहायता नहीं लेते हैं, लकड़ी के औजार स्वयं बना लेते हैं। और जैसे लकड़ी के औजार में जैसे क्या है उनकी चारपाई है, जैसे क्या है सोने के लिए क्या है, एक इनके घरों में चारपाई जरूर मिलेगी, ठीक है ना, वो क्या है चारपाई, चारपाई है वो खुद बना लेते हैं, या सोने या बैठने के लिए चटाई जिसको कह सकते हैं, चारपाई व चटाई, ठीक है, चारपाई और चटाई है बच्चों वो क्या है स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। सोने बैठने उठने के लिए क्या है चारपाई होगी, सोने के लिए बैठने के लिए चटाई होगी, इनका निर्माण है वो स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इनके औजार है, ठीक है, ये क्या है इनके औजार है, यानी गोंड जनजाति के औजार हैं वो क्या है लोहार होता है, लोहार इनको क्या है कुल्हाड़ी, दरांती है, तीरों की नोक है वो तीखी करने के लिए बनाई देता है, लकड़ी है वो और के औजार है वो स्वयं बना लेते हैं, जैसे कोई चारपाई है, कोई बैठने के लिए जैसे चटाई है उनको स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या है आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ा, इनके 2 पॉइंट्स, और बच्चों गोंड जनजाति के वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में रुचिकर नहीं रहेगा, इसलिए इनको छोटे छोटे पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद।